नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम या फिर भूमि क्लासेस में। तो देखिएगा दोस्तों, शर्त अनुसार जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बोला था कि भैया कारक आप पढ़ के आओ और इसके तुरंत बाद में आपको प्रैक्टिस सेशन लगाऊंगा। तो बस उन्हीं प्रैक्टिस सेशनों पे थोड़ा सा काम किया और आपके लिए एक पीडीएफ बनवाई है और उस पीडीएफ पर हमने काम करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की जिनकी संभावना है, वो सभी बेहतरीन 40 कारक के प्रश्नों का एक मिश्रण, एक निचोड़ में आपके सामने लेकर के आए। तो देखिएगा दोस्तों, एक तो कल हम लोग लाइव आ रहे हैं और मैं स्पेशली कल आपसे लाइव मुलाकात करूंगा। तो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़ जाएं। कल जैसे आपके पास लाइव का नोटिफिकेशन पूछे इवेंट तैयार होगा, मैं आपको शेयर भी करूंगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख लें, जांच लें, परख लें। तो और दूसरी मंडे से हमारा चैनल का नाम प्रॉपर भूमि क्लासेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैं आपको देनी थी, मुझे वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो चलिएगा, आज हम प्रैक्टिस सेशन लगा रहे थे भैया और प्रैक्टिस सेशन में अपन ने जो डिस्कस करना है आज वो करना है जी कारक के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा, पहला प्रश्न मित्र, पहला प्रश्न है, ये PYQ है। शुरुआत ही PYQ से कर दी मैंने। तो लो जी, पहला प्रश्न है PYQ। कहता है कि लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा सा एक प्रश्न पूछा गया। अरे भैया, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। देखिएगा, आपके सामने 4 विकल्प हैं: कर्म कारक, अपदान, अधिकरण, करण। तो चलिएगा, बताइएगा दोस्तों। तो देखिएगा भैया, लोटा छत से गिरा, भाई कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर भीतर संबोधन है। तो देखिएगा, लोटा छत से गिरा, इसका मतलब लोटा छत से क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया मित्र, अलग हो गया। भैया जब अलग हो गया या अलगाव की जब बात कर दी गई, किसकी बात कर दी गई भैया, अलगाव की बात कर दी गई। अलगाव में कारक कौन सा है आपका, अपदान कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अपदान कारक। तो चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं और ये आपके सामने लग रहा हूं अगला प्रश्न। ये भी आपका प्रश्न नंबर 2, ये भी आपका PYQ है मित्र, कि वह जन्म का भिखारी है। देखो दोस्त, वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। बड़ा सरल सा, बड़ा पिद्दू सा प्रश्न है दोस्त, बड़ा पिद्दू सा प्रश्न है। आंख बंद करके संबंध, काकी के नानी ने रारी रे। मैंने बताया था भैया, काकी के नानी ने और भैया रारी रे। बात समझ रहे हो, रारी रे, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके संबंध को बयां करते हैं और संबंध की विभक्ति है। बात क्लियर है दोस्त। तो मैं समझता हूं ये बात आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है। अगला प्रश्न, इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने नंबर 3 पर रखा गया प्रश्न। ये भी PYQ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्र। और कहा क्या गया कि राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। देखो जी दोस्त, राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। भाई राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है। इतना पिद्दू सा प्रश्न किसका है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से संबंध काकी के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर भीतर संबोधन है। अरे तो कर्ता हालांकि थोड़ा कर्ता गलत लिखा हुआ है भैया, तो इसको अपन ऐसे लिख लो जी, पहला विकल्प कर्ता। तो फर्स्ट ऑप्शन मार दो छक्का। चलो जी भाई, राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, ने किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ता की। भैया आया मजा। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखो मित्र, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है भैया। देखो जी, वह ग्राम में वास करता है। भैया ग्राम का मतलब गांव,
ग्राम का मतलब, अरे भैया ग्राम का मतलब भैया गांव, ग्राम का मतलब गांव। वह ग्राम में वास करता है। इसमें भाई, इसमें में किस कारक की विभक्ति है? में किस कारक की विभक्ति है भैया? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के ना नी ने रा री रे अधिकरण में, अधिकरण में, अधिकरण में पर भीतर संबोधन हे रे। तो भैया किसकी विभक्ति हुई? अधिकरण कारक। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, सखा बंधु, अगला प्रश्न देखो भैया, 5वां प्रश्न आपके सामने कि रेखांकित, रेखांकित का कारक बताइए। मतलब अब प्रश्न में पहले प्रश्न है, बाद में उसका वाक्य। कह रहा रेखांकित मतलब यानी जिसको अंडरलाइन कर दिया उसमें कारक बताओ। कह रहा मेंढक को पत्थर से मत मारो। ले भैया मेंढक को पत्थर से मत मारो, ना मार रही जी कोई बात नहीं, मेंढक को पत्थर से मत मारो भैया। अब कहता है रेखांकित में कारक बताओ। भैया रेखांकित तो कराई न दिखे है जी भैया, रेखांकित तो हमने करा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब कर देंगे, हम पूछ लेंगे आपसे। अरे बाबा ये तो बड़ा मसला हो गया। अरे भैया 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड मित्र, 1 सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, अरे खत्म हो जा, चलो जी कोई बात नहीं दोस्तों। देखो जी रेखांकित, रेखांकित का कारक बताइए। भाई रेखांकित का, देखो जी मैं अपनी तरफ से रेखांकित कर रहा हूं। चलो मैं आपसे इस प्रश्न को पूछ रहा हूं भाई, मैं आपको इस प्रश्न से पूछ रहा हूं, आपको अपनी तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूं। बात क्लियर है? चलो मैं रेखांकित में प्रश्न पूछ रहा हूं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, मैंने भैया रेखांकित कर दिया। चलो मैं पहले मैं रेखांकित को कर रहा हूं, तो बताओ मैंने अगर को रेखांकित कर दिया तो को के हिसाब से कारक कौन सा हो जाएगा? भाई मेंढक को, कर्ता ने कर्म को, तो भैया कारक हो जाएगा कर्म कारक। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अरे कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है जी गुरुजी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अगर मैं मेरे मित्र, अगर मैं अब से को रेखांकित कर दूं, से को, तो भैया मेंढक को पत्थर से मत मारो। पत्थर क्या है मारने का? भैया पत्थर मारने का साधन या माध्यम है। भैया साधन है, साधन है या आपका माध्यम है। और भैया जब माध्यम या साधन की बात करते हैं तो कारक कौन सा? कर्ता ने करण को, सब कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक आपका करण कारक हो जाएगा। देखो एक ही सवाल में मैंने, एक ही प्रश्न में मैंने आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। अगला देखिएगा भाई, इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। जयपुर से दिल्ली मैंने पहले ही बताया था, मैंने इसके जब मैं कारक बता रहा था पहले ही बताया था कि राजू दिल्ली से मेरठ आ गया। अरे भैया दिल्ली से मेरठ आ गया मतलब दिल्ली से अलग हो गया, नहीं हो गया? अब आप कहोगे जी अलगाव कैसे है इसमें? मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। भाई जयपुर में था, अब दिल्ली जा रहा है। जयपुर में था, दिल्ली, भाई जयपुर से तो अलग हो रहा है। अब कहोगे जी अलगाव कैसे है इसमें? वो तो फिर भी आ सके जयपुर में। पर लेकिन एक बात ध्यान से मुझे बताओ आप जरा, मान लो आज तारीख, भाई मान लो आज तारीख 13 अक्टूबर है, मान लो आज तारीख 13 अक्टूबर है भैया। 13 अक्टूबर 2021 में 6 बजे, शाम को 6 बजे रमेश जो है जयपुर से दिल्ली आ गया या दिल्ली जा रहा। तो जिंदगी में कभी लाइफ में, पूरी होल लाइफ में, पूरे अपने जीवन काल में क्या फिर वो 13 अक्टूबर 2021 को 6 बजे जयपुर में चला जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाना। कैलेंडर उल्टा कर दो तो बात अलग है, पर ऐसे नहीं जाना। इसका मतलब अब तो भैया जयपुर से दिल्ली चला गया, इसका मतलब हो गया अलगाव। और जब अलगाव की बात करेंगे तो अपदान कारक, आंख बंद करके अपदान कारक, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है? से भैया, से की बात है, अपदान, अपदान का मतलब अलगाव। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद है बस मुझे तुमसे, तुम जो है नाम रोशन करोगे, मेरा भी अर्पण है।
घर वालों को भी नाम रोशन करोगे भैया, मुझे पता है, पूरा पूरा भरोसा तुम पे। चलो इसी भरोसे के साथ अगले प्रश्न का उत्तर दो। तो चलो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न, मोहन अलमारी से किताब निकालता है, निकाल लें दो है भैया। अरे मोहन अलमारी से किताब निकालता है, इस वाक्य में मैं, इस वाक्य में, इस वाक्य में, देखो इस वाक्य में ये जो से है ना, से, अरे भैया देखो इस वाक्य में से किस कारक, इस किस कारक का चिन्ह है भाई? मोहन अलमारी से किताब निकालता है, अलमारी से निकालता के साधन थोड़ा ही है, अरे माध्यम थोड़ा ही है। किताब जब अलमारी से निकल गई उस टाइम पर निकल गई, और उस टाइम पर कभी वापसी रखी जाने की अपादान कारक है भैया, अपादान कारक है। आंख बंद करके लगा दो जी, कौन सा कारक है? अपादान कारक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त, बहुत जानदार। अगला प्रश्न देखो इसी क्रम में, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, काट लन दो भैया, कुल्हाड़ी से। अब देखो कुल्हाड़ी क्या है वृक्ष को काटने का? ओ भैया कुल्हाड़ी क्या है वृक्ष को काटने का? भैया माध्यम है। क्या है जी? भैया माध्यम है। और जब माध्यम की बात आती है तो करण कारक, मैंने बताया तो था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से। कह रहा इस वाक्य में से, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो भैया कर्ण कारक, क्योंकि देखो अपादान की विभक्ति भी से, और मेरे भाई कर्ण की विभक्ति भी से, लेकिन कर्ण का इस्तेमाल अपन करते हैं माध्यम साधन में। अरे भैया माध्यम में करते हैं या साधन में करते हैं? भैया करते हैं या नहीं करते, ये बता दो बस मुझे। ये तो बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। और भैया जब हम माध्यम और साधन का कर्ण में इस्तेमाल करते हैं, और अपादान में भी से आता है, लेकिन ये वाला से अलगाव, भय और तुलना के लिए आता है ना जी। और ये बात मैं जब तुमको बता चुका, तो बताओ वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो भैया से में जो आपका काटने का जो है साधन है या माध्यम है, तो इसलिए कारक का आपका करण हो गया। चलो जी अगले प्रश्न पर पहुंचो। समझ तो तुम बहुत बढ़िया रहे हो, है ना जी। कल को जब लाइव आ जाऊंगा ना, तो तुम्हारे कमेंट पढ़ाई करूंगा, अब भाई कैसे कैसे समझ में आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, वही बात करा करेंगे। फिलहाल तो बस अब ये जो सेशन लग रहा है, इस सेशन का पूरा भरपूर फायदा उठाओ। फिर भी देखो जी अगला प्रश्न कह रहा है, किस क्रम में संप्रदान कारक, किस क्रम में संप्रदान, देखो ध्यान से प्रश्न पढ़ना, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? पहले तुम बताओ संप्रदान कारक। भाई कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, देखो जी संप्रदान की विभक्ति मैंने क्या बताई थी? संप्रदान की विभक्ति भैया के लिए बताई थी मैंने। क्या बताई थी? के लिए। अरे भैया संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए। और ये कौन सा के लिए है? एक तो दान और पुण्य का विशेष ध्यान रखेंगे। अरे भैया दान और पुण्य का विशेष ध्यान रखेंगे संप्रदान में। भैया संप्रदान की विभक्ति के लिए, और के लिए के साथ साथ हम दान पुण्य का विशेष रूप से क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। मैंने बोला था नहीं बोला था? चलो जी अब कह रहा है किस क्रम में इस क्रम को काट करके यूं भी कह सकते हो, किस विकल्प में, क्योंकि 4 विकल्प है ना, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा, किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही उपयोग किया गया है? चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि आसमान का रंग नीला है। भाई आसमान का रंग नीला है, भाई का इसमें कारक नजर आ रहा मुझे, और जब कार आता है इसमें तो संबंध है भैया। भाई आसमान के लिए रंग नीला है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे भैया कोई धरती के लिए रंग नीला क्या इसका? बिल्कुल भी नहीं भैया। का मतलब तो संबंध ना, मेरे हिसाब से तो इसमें प्रयोग नहीं करा गया, मेरे क्या तुम्हारे हिसाब से। अगला, हिमालय से नदी निकलती है, तो निकलने दो, हमें भी मालूम है कोई बात नहीं, पर फिर भी देखो हिमालय से नदी निकलती है, अब बताओ से निकल रही है। अब इस वाले में से निकल रही है, तो इसमें करण होगा या संप्रदान होगा? उस करण होगा या अपादान होगा? संप्रदान थोड़ी। हिमालय के लिए नदी निकल रही है क्या? बिल्कुल नहीं। अब अगला प्रश्न है कि हाथ से घड़ी गिर गई, हाथ से घड़ी गिर गई, से गिर गई ना भैया, जब से गिर गई तो अलग हो गई, तो इसमें आपका संप्रदान कारक, अपादान कारक हो गया। लेकिन क्या है, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। अब समझाऊं, ये समझ में आ गया ना? बस यही है इसका सही ऑप्शन, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी के लिए आ गया। लेकिन काश इसमें अगर मैं एक विकल्प और बना दूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, यदि मैं इसमें एक विकल्प और बना दूं, मैं कह दूं भिक्षुक को अन्न दो। अरे भिक्षुक को अन्न दो, भिक्षुक को अन्न दो, अरे भिक्षुक को अन्न दो, मैंने बोला भिक्षुक को अन्न दो। तो भैया देखो इसमें भी आपका संप्रदान का सही प्रयोग होता, फिर ये दोनों विकल्प आपके सही हो जाते।
बात क्लियर है? क्योंकि दान पुण्य का विशेष रूप से संप्रदान में हम ध्यान रखते हैं, और ये बात तो मैं कई बार आपको बता चुका, बढ़िया कर करके बता चुका। चलो जी, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखो अब तुम। भाई मेज पर पुस्तक पड़ी हुई है, अरे मेज पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में में पर किस कर, अरे पर पूछ रहा, देख रहे तुम, पर किस कारक का कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के नानी ने रारी रे अधिकरण में पर, अधिकरण में पर भीतर, तो अधिकरण की विभक्ति हुई ना हुई, बताने वाली बात थी ना। अगला प्रश्न देखो फिर इसी क्रम में, मजा तो पूरा आ रहा तुम्हें, देखो जो बात है। अब लाइव में जैसे जुड़ेंगे ना, तो लाइव में तुम्हारे कमेंट पढ़े करेंगे। अब लाइव में जब कमेंट पढ़ेंगे तो भाई के भाई उत्तर दे देगा कोई, कौन क्या कर रहा, जब पता चलेगी। खैर कोई बात नहीं, तब तक का इंतजार। और कल को लाइव आना जी, 1001% आपको कल को लाइव मिलना, सारों को जुड़ना, ध्यान रखियो। कल को फिर प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा एक बढ़िया से किसी टॉपिक का, ठीक है, जब करूंगा तुमसे बात। फिलहाल तो बस आप इस सेशन को बढ़िया करके पढ़ लो और रिपीट मार लियो, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम या लिखना, ठीक है जी। बस देखो इसका ये या है, ठीक है भाई, या वह कह रहा है कि क्रिया का प्रभाव या फल, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? भाई जब फल किस पे पड़ रहा है, किस पे, संज्ञा या सर्वनाम पे पड़ रहा, तो उसे कौन सा कारक कहेंगे? बताइए जरा। कर्म कहेंगे, अपदान कहेंगे, कर्ता कहेंगे, संप्रदान कहेंगे? अरे भैया संज्ञा और सर्वनाम कर्ता ही तो होंगे, तो कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक। अरे भैया एक बात बताओ तुम मुझे, अरे एक बात तो बताओ, एक वाक्य मैंने लिख दिया, राजू अच्छा बच्चा है। भाई राजू अच्छा बच्चा है, भाई राजू अच्छा बच्चा है। भाई मैंने ये बात बोली, राजू अच्छा बच्चा है। तो एक बात तो बताओ तुम, ये चलो इस बात को छोड़ो, तुम इस बात को तो तुम कदे छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ राजू, मैं कह दूं, अरे कैसे होगा, मैं कह दूं, ऐसा ना हो भाई, देख ये तो गड़बड़ बात है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। भाई मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, देखो भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राजू खेलता है, राजू खेलता है। भाई राजू खेलता है, खेलन दो वैसे तो खैर कोई दिक्कत ना, पर फिर भी पढ़ना भी जरूरी है। भाई राजू खेलता है, एक बात तो बताओ, ये जो राजू है ये खेल कौन रहा? ये राजू, अरे राजू तो करता हुआ, भाई राजू ही तो करता हुआ। भाई करता कौन होता? जो काम को करता है, तो सीधी सी बात है। अब कह रहा है क्रिया का प्रभाव फल, क्रिया का या तो प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम, भाई राजू ही तो संज्ञा है, भाई राजू संज्ञा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि राजू ही करता है, इसका मतलब संज्ञा सर्वनाम ही तो करता हूं है। भाई जो संज्ञा है वही तो काम को करता है, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम ही आपके कर्ता होते हैं। तो कह रहा है क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो भैया आंख बंद करके लगा दो, कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। बात समझ में आ गई हो तो आगे चलो। चलो जी, नू तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं है। हाँ देखो अगला प्रश्न है कि भिखारी को भीख दो। फिर दान की बात आई नहीं, बता दो बस मुझे तो। अरे आई दान की बात या नहीं आई? अरे जब दान की बात आ गई तो क्या लगा दूं इसमें, तुम बताओ पहले। अरे दान की बात आ गई तो क्या लगाऊं, नहीं बताओ। चलो मैंने बताया था ना संप्रदान के लिए। अरे तो भैया संप्रदान की बात आ गई नहीं आ गई, बता दो बस तुम मुझे। अरे दान की जब बात आ गई तो संप्रदान, क्योंकि के लिए का प्रयोग अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ओ भैया के लिए का प्रयोग हम दान पुण्य में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, दान में और पुण्य में। अरे दान में और पुण्य में ध्यान रखेंगे। और भिखारी को भीख दो में को की विभक्ति क्या है? को की विभक्ति क्या है? संप्रदान, ठीक है। अब नुबंधा कह दियो, कर्म की विभक्ति भी को है, होती है, लेकिन यहाँ पर जो को है वो कह रहा भिखारी को दान दो या भिखारी को भीख दो। मैं ये तो कह सकूं भिखारी के लिए भीख दो। दान पुण्य की स्थिति में संप्रदान कारक होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखो जी, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अरे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? बच्चे को पिला रही है ना। अब जब को पिला रही है तो कारक देखो, अब देख लो भाई, इसमें दान की कोई बात थोड़ा ही है, कोई पुण्य की बात थोड़ी है। तो यहाँ पर तो संप्रदान का केस ही खत्म हो गया। कर्ण की बात करूं, से का प्रयोग नहीं, अपदान से की बात, बचा तो कर्म ही बचा मेरे भाई।
क्योंकि वैसे भी समझ में आ रहा भाई कर्ता ने कर्म को, भाई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ क्या करे, दूध पिलाने का कर्म कर रही है। और कर्म की पहचान के लिए मैंने बताया था ना भाई क्रिया क्या है, पिला रही, क्या पिला रही है, दूध, तो कर्म है इसमें, तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कर्म कारक है। क्योंकि मैंने आपको जब सकर्म का कर्म क्रिया पढ़ाई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि जी कर्म की पहचान के लिए अपन क्या करते हैं, क्या और किसे का इस्तेमाल करते हैं। भाई क्या और किसे लगा के देखते हैं हम क्रिया से पहले, है ना। क्रिया क्या है, दूध पिला रही है क्रिया है, तो क्या पिला रही है, दूध। तो जब क्रिया वाक्य बन जाए तो इसके अंदर कर्म है, और यदि वाक्य न बने तो इसके अंदर कर्म नहीं है। अरे ये बात समझ में आई तो आगे चलो जी, इसमें आपका कारक हो गया कर्म कारक। ठीक इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला, पेड़ से पत्ता गिरा। मेरे भाई पेड़ से पत्ता गिरा, अरे भैया ये बड़ा रिपीटेड प्रश्न है, मैं बता रहा हूं, ये इतना रिपीटेड प्रश्न है, इतनी मैं कह रहा सैकड़ों बार सवाल में पूछ लिया गया। अरे हट जा भैया, कैसे होगी ये भाई साहब, मैं कह रहा हूं इतनी दफा प्रश्न पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार। ये PYQ का एग्जाम है, PYQ समझ लो मेरी बात, प्रीवियस ईयर एग्जाम का प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा। और अब तो बच्चों को इसका आंसर पता क्या, अपदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से। अपदान का मतलब अलग, अरे भैया पेड़ से जब पत्ता गिर गया तो अलग हो गया ना, जिस स्थिति में वो गिरा वापस नहीं जुड़ना, और जो चीज वापस नहीं हो सकती उस टाइम पर, उस समय पर, उस घड़ी पर, तो भाई समझ लो क्या है, अलगाव। ये फिर तो है अलगाव है। तो पेड़ से पत्ता गिरा यानी से जो प्रयोग हो रहा है, या तो वो करण हो सकता है या अपदान। करण इसलिए नहीं क्योंकि हम माध्यम थोड़ी है। अब तुम कह लोगे पेड़ के गिरने का माध्यम पत्ता, ओ पत्ते के गिरने का माध्यम पेड़ है, बिल्कुल नहीं है। माध्यम नो तो हवा होगी फिर इस हिसाब से, तो है ना, पर हवा का कोई जिक्र थोड़ा ही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। खैर छोड़ो, वो एक अलग चीज है, माध्यम साधन को आप गोली मारो। फिलहाल पेड़ से पत्ता गिरा तो से जो है आपका अपदान कारक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लो भाई इसी बात पे, चलो जी शेरों, रो शेर नहीं हो, आ जाओ। देखो जी, आलोक माँ के लिए दवाई लायो। अरे भैया लायो, लाया हैं लाया, ओ ये टेक्नीशियन साहब कहाँ हो, अरे टेक्नीशियन साहब, चलो बात कर लेंगे, मिसप्रिंट हो जाकर दिखा दी। देखो जी, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, अब लाया तो लाया, अब कह रहा है वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है या हुआ है। देखो जी, प्रयुक्त होते की प्रयुक्त हुआ है लिखना भैया, इसे प्रयुक्त हुआ है। चलो, अरे कोई ना, थोड़ी गणित तो तुम भी जानो, तुम तो पूरी जानो, कोई दिक्कत ना है। चलो, प्रयुक्त हुआ है, ठीक है मेरे भाई, शेरनियों देख लो। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, माँ के लिए। अरे के लिए संप्रदान ना है भैया, अरे संप्रदान नहीं है क्या, विभक्ति देख के अंदाजा लग गया कि संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न आंख बंद करके, चलो जी, रोटियों को पकने में लग जाओ, रोटियों को पकाने में लग जाओ, हैं भैया, इसे जो है ना, इसे पकाने की बात करो, हैं इसे थोड़ा सा पकाना लिख लो, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, पकाने, अरे भैया ओ गुरुजी, पकाने, देखो रोटियों को पकाने है ना भैया, पकाने में लग जाओ। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है भैया। देखो लग जाओ क्या है, क्रिया है, पर क्या लग जाओ, पकाने में कोई आंसर है, किसे लग जाओ, बिल्कुल नहीं है। तो देखो जी, रोटियों को पकाने में लग जाओ, ये वाक्य थोड़ा सा सही सा नहीं बैठा भाई, हैं चलो इसे तुम थोड़ा सा एलिमिनेट से ही कर दो। अगला प्रश्न देखो तुम, इसका थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा लग रहा भाई, है ना। इसे देखो जी, पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी। पिताजी ने, अरे पिताजी को तो भैया देखो बेचारे रात दिन मेहनत करे तुम्हें पढ़ाने के लिए, पढ़ लो नौकरी ले लो भाई, कामयाब हो जाओगे। देखो पिता होता भाई, मेरे पश्चिम का हूँ, है ना, मेरठ का रहने वाला हूँ, खड़ी बोली है भाई, तो थोड़ा सा क्या है कि हमारे यहाँ कहते हैं बाप होया करे, समझ रहे हो, बाप होता है भाई। तो पिता ही होता हकीकत में। पिता के लिए मेहनत करो, माँ के लिए मेहनत करो, फैमिली के लिए पूरी के लिए मेहनत करो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, तुम्हारा दायित्व कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य नहीं, तुम्हारी मजबूरी सब कुछ भी मान लो, पता में करनी पड़ेगी और नौकरी चाहिए, ठीक है भाई। खैर, पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी। इस वाक्य में के लिए किस कारक की विभक्ति, अरे भैया
अभी बताया था, हैं? आंख बंद करके क्या कह दोगे, आंख बंद करके कह दोगे अधिकरण के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण, अरे संप्रदान के लिए, सॉरी, अरे कहाँ हूँ गुरुजी, ये गुरुजी ने गड़बड़ी कर दी, अरे भैया बाल को नहीं करी, कारक कौन सा हो गया, संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए। अगला बहुत बढ़िया, विजयी भव, बहुत बढ़िया। देखो जी, रेखा छुरी से तरकारी काटती है, तरकारी काटती है, अरे बहुत बढ़िया गजब शब्द है भैया, है? रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अरे भैया से तो देखो मेरे हिसाब से, मैं तो बताऊं बचा ही कहाँ इसमें, इसमें तो कर्ण ही बच रहा बस, क्योंकि से काटती है और तरकारी काटने का साधन कौन है, छुरी है भैया, माध्यम छुरी है, तो वैसे भी कर्ण है, कर्ण की विभक्ति से होती है। तो देखो जी, आंख बंद करके क्वेश्चन हो गया था, कितने मजे से आ रहे, तो मतलब तो कह रहे जी ऐसे सेशन लाया करो डेली डेली, ऐसी लाया करो, टेंशन ना लो। पेड़ से फल पेड़ से पत्ता गिरा था ना, अब ये पेड़ से फल, तो कौन सा कारक है, अपदान, अपदान की विभक्ति से है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से का लगाव है। चलो जी आगे चलो, इसी बात पर माँ ने बच्चे को सुलाया, फिर वही बात, दूध पिलाया को सुलाया, अरे दूध पिलाया को सुलाया, अरे बच्चे को सुलाया, किसे सुलाया, बच्चे को सुलाया, कर्म है इसमें, तो आंख बंद करके कर्ता ने कर्म को, ठीक। अगला प्रश्न, अरे ये तो लाजवाब प्रश्न है, ये तो स्टैंडर्ड भी नहीं लग रहा होगा ना आपको, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया पढ़ लिया है ना, बहुत बढ़िया पढ़ रखा आपने, क्योंकि हमने पढ़ाई बढ़िया रखा। भैया चैनल पर टिके रहो, सपोर्ट करो, और आगे आगे देखो होता है क्या। फिर मोहन ने रोटी खाई है, मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी विभक्ति है, कर्ता ने, अरे किसने खाई, मोहन, और अभी तो मैंने बताया था संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं हमारे, वही तो कर्ता होते हैं, तो कारक भी कौन सा हो गया, मोहन ने रोटी खाई है, इसमें कौन सी विभक्ति है। अरे भैया ये काल का प्रश्न घुस गया बीच में, भाई अपन ने काल अभी पढ़े नहीं, तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मित्रों, तो इसे आप थोड़ा रोक के चलो, इसे थोड़ा सा रोक के चलो मित्रों। हाँ ये सही है। अगला प्रश्न देखो, वह पत्र लिखता है, में कारक, अरे वह पत्र लिखता है, में कारक कौन सा है, वह पत्र लिखता, अरे क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो कारक कौन सा आ गया आपका, कर्म कारक, कौन सा कारक, क्योंकि मैं इस बात को ऐसे भी कहता हूं, वह पत्र को लिखता है। अब देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया, अभी तक तो आप मजे ले रहे थे, अब थोड़ा सा ध्यान रखना आपको बस। इनमें क्या है, विभक्तियों को लुप्त कर दिया गया, क्या कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया, छुपा दिया गया। अब आपको देखना है, देखो जी अपदान की विभक्ति क्या होती है, से, करण की विभक्ति भी से, और संप्रदान के लिए। बात समझने का प्रयास और प्रयत्न करना, जैसे बता रहा हूं ऐसी सोल्व करना, एग्जाम में बैठ के भी मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो वह पत्र को लिखता है, क्या इस बात को मैं ऐसे कह सकूं, वह पत्र से लिखता है, कतई नहीं, वह पत्र से लिखता है, कतई नहीं, ये तो दोनों विकल्प वैसे ही कट गए, से का तो कोई प्रयोग नहीं हो रहा। अब मैं कहता हूं वह पत्र के लिए लिखता है, अरे के लिए लिखता, वह पत्र के लिए लिखता, यहां पर किसी का नाम होता तो मजा आ जाता, शालू के लिए लिखता है ना, आकांक्षा के लिए लिखता है, मोहन के लिए लिखता है, राम के लिए लिखता है, बात अलग होती है, इसको सेंटेंस को थोड़ा बदलना पड़ता है, वाक्य को बदल देते, पर वर्तमान स्थिति में केवल इसमें कर्म ही कारक है। बात समझ, वह पत्र, यानी मैं कह सकता हूं वह पत्र को लिखता है, या उसने पत्र लिखा, उसने पत्र को लिखा। चलो अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कर्ता कारक का चिन्ह होता है, कर्ता का, अरे भैया कर्ता ने, चलो आगे, ये तो बहुत लल्लू से प्रश्न थे। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा, अरे कौन नहीं है भैया, ये कौन है टेक्नीशियन साहब, ये अपना कौन है, कोई बात नहीं जी, मिस्टेक है भाई, ये सारे भाई, अरे हम बता रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हम यही सही कर रहे हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं। अब देखो, जिस पर क्रिया का फल पड़े, अरे जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा, अरे देखो कर्ता पर फल पड़ेगा कर्ता कारक, कर्म पर पड़ेगा कर्म कारक, है नहीं जी, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक, देखो ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। अगर कह दूं कि कर्म पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा, इसे जिसकी जगह कर्म करो तुम अभी, अरे भैया इसे कर्म कर लो चेंज करके, देखो कर्म पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं, कर्म पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं। या इस प्रश्न को थोड़ा सा पलट लेना, ये थोड़ा लैंग्वेज सेट नहीं हो पा रही इसकी, इस बात को अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि कर्म पर या यदि कर्म पर क्रिया का फल पड़ता हो, यदि कर्म देखो भाई है, इस बात को ऐसे, यदि कर्म पर क्रिया का फल, यदि कर्म पर क्रिया का फल, अरे भैया क्रिया का फल पड़ता हो,
फल पड़ता हो तो कारक कौन सा होता है? भाई कारक कौन सा होता है? यदि कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्म पर पड़ेगा तो कर्म कारक, कर्ता पर पड़ेगा तो कर्ता कारक। खैर गोली मारो, अगला प्रश्न देखो, ये तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। कह रहा विभक्तियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यय, उपसर्ग या प्रसर्ग या उपसर्ग? तो भैया प्रसर्ग इसका आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पीवाई की में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दिया। प्रत्यय, प्रसर्ग, ये प्रसर्ग है भैया, ये वाला प्रसर्ग, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हे ईश्वर, हे ईश्वर, नौकरी लगा दो सबकी लगेगी, टेंशन ना लो। हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक? अरे भैया ओ भैया संबोधन, संबोधन हे अरे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के नानी निरारी रे अधिकरण में पर भीतर संबोधन हे अरे। तो हे आ गया ना, अरे हे अरे तो संबोधन हे अरे, क्योंकि भगवान को संबोधित कर रहा है। वैसे भी सीधी बात समझ में आ रही थी। पेड़ से फल गिरा, अरे भैया पेड़ से फल गिरा कितनी बार, ये थोड़ा रिपीटेड हो गया क्वेश्चन है ना, पलट के। ये तो पीवाई के प्रश्न है, तो कभी कैसे पूछ लिया किसी क्वेश्चन में, कभी किसी एग्जाम में, कभी कैसे, तो उस आधार पे ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर पेड़ से फल गिरा कौन सा कारक है भाई? अलग हो गया ना, अलग हो गया, अलग हो गया अपदान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से, ठीक है भाई, क्योंकि अलग ही हो रहा तो अपदान कारक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी डिस्कस कर जाए अपन। अगला, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से वृक्ष पड़ता है। तो ये मिसप्रिंट हो गया, प्रश्न छोड़ो, अगला देखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाता है। हिंदी में कारक में मूलतः कितने भेद हैं? ये प्रश्न थोड़ा सा कमाल का है आपके लिए। भाई कारक में मूलतः हिंदी में कितने? तो 8 भेद है। मैं आपको बता चुका, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के नानी निरारी रे अधिकरण में पर भीतर संबोधन है। तो 8 प्रकार के कारक हैं, ये अपन तो पहली क्लास में पढ़ लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है लोगों ने चोर को मारा कौन सा कारक है? लोगों ने मारा ना। अब एक बात और भी तो है भाई, इसमें थोड़ा सा, अगर मैं देखो एक चीज, काम की चीज सुनो तुम, अरे गुरुजी हो जाओ। देखो बेटे, अगर इसमें ने को रेखांकित करके कहे कि रेखांकित शब्द में कारक बताओ, तो ने में आ जाएगा फिर आपका कर्ता कारक, ठीक। और बेटे को कहेगा तो कर्म कारक आ जाएगा, बात ठीक है ना। फिर लोगों ने चोर को मारा कौन सा? लोगों ने चोर को मारा, अरे भैया लोगों ने चोर को मारा, यहाँ तक एक प्रश्न है बस, ये यहाँ तक मैं कारक बताना। लोगों ने चोर को मारा, तो ने मारा, अगर ने को रेखांकित करेगा तो कर्म, फिर कर्ता ने, सॉरी कर्ता, फिर कर्ता ने, और को मारा तो कर्म कारक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, आगे चलो, बहुत बढ़िया, उम्दा, जबरदस्त, झकास, जिंदाबाद। जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो, अरे भैया ओ जुदाई मतलब अलग, अलगाव अपदान, बता चुका था मैं। आगे चलो, इसे तो आप देखते उड़ा दिया आपने। अगला प्रश्न है कि राधा ने नृत्य किया में, अरे ने किया ना, राधा करता है, कर्ता जिस काम को करे तो ने कर्ता कारक, कौन सा कारक बेटे? कर्ता। अच्छा चलो रिपीटेड देख लो, वो एक आप कह रहे होंगे प्रश्न, वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में करते हैं मास्टर जी ने, है ना। लो बेटे इसे देखो, है ना, देखो जिससे किसी वस्तु की जुदाई मतलब अलग होने का, तो बेटा इसमें अपदान था, ठीक। चलो अगला बेटे, राधा ने नृत्य किया में कारक कौन सा है? तो ने की अगर बात करूंगा तो कर्ता, है ना। अगला बेटे, अगला मेरे शेरनियों, अगला देखो, कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, साध्य, उद्देश्य, साधन, साधना। कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बेटे कर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो साध्य होता है, ठीक है, बेसिकली है। इस बात को तो हम पर्यायवाची और समसामयिक में देख लेंगे अलग। चलो जी पहले, खैर कोई बात नहीं। राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है? राम ने रोटी खाई, ने रोटी खाई ना बेटे, देखो राम ने रोटी खाई, तो ने की अगर बात करें अपन, है भाई, ने की अगर अपन बात करें तो भैया कर्ता ने आ जाएगा, कर्ता ने आ गया। चलो बेटे आगे प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो शेरों, ठीक है। अपना कार्य स्वयं करें, अपना कार्य स्वयं करें में, इसमें कौन सा कारक है? अरे भैया अपना कार्य स्वयं करें में कौन सा कारक है? ठीक है, कर्म की अगर बात करूं तो अपने काम को स्वयं करना चाहिए, बिल्कुल सही रट बैठेगा भाई, है ना। कर्ण अपने से करें, अपने से करें ना, कोई दिक्कत नहीं, से करें ना। संबंध, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए बेटे, संबंध होगा, ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है। अपना क्योंकि अपना काम स्वयं करें में संबंध है बेटे, संबंध कारक लगाओ इसमें, क्योंकि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ठीक है। अगला बेटे, और बेटे देखो बालकों, मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों,
ये डायरेक्ट लाइव क्लास है बेटे आपके सामने, मतलब एक बिल्कुल कोई प्रैक्टिस सेशन, ऐसा प्रैक्टिस सेशन नहीं था कि भी आप सोचो पीछे प्रैक्टिस हो रखी थी। हम तो सीधा दिल खोल के सामने खड़े हो गए आपके, लो जी प्रश्न करो, ठीक है, कोई प्रैक्टिस की नहीं, सीधा आपके सामने पढ़े जा रहे हैं, आपके सामने करे जा रहे हैं। देखो पेड़ से पत्ता गिरा, खैर छोड़ दो, मार दो गोली, पता नहीं कारक हो गया। अगला कारक देखो है जी, अगला कारक देखो, अमेरिका से भारत को आर्थिक सहायता दी। बेटे अमेरिका ने है, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, चलो जी दे दी, बहुत बढ़िया करा। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता, अब देखो ने और को की अगर बात करूं, सहायता दी वाक्य में कौन सा कारक है बेटे, ने दी, तो देखो कर्ता, हालांकि ये मिसप्रिंट हो गया, इसमें बेटे कर्ता आएगा, है ना, इसको आप ऐसे कर्ता लिखें आप। को रेखांकित कर दूंगा तो कर्म, लेकिन कर्म ऑप्शन नहीं, तो अपन का कर्ता ही ठीक होगा, ठीक है बेटे, ऐसे भी कई बार आंसर लग जाते हैं। आगे चलो मेरे शेरों, अगला प्रश्न देखो, ये मेंढक को, ये भी हो गया बेटे। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, संबंध कारक के लिए प्रयुक्त कौन होने वाला चिन्ह, अरे बेटे रा, अरे रा री रे संबंध के लिए यही प्रयुक्त होता है, तो यही ऑप्शन आपका डी फॉर दिल्ली है, अगला ऑप्शन आपके बेटे। और लास्ट प्रश्न है, कारक का अर्थ होता है, बताओ जी, इसे बताओ, इसे बताओ, कारक का अर्थ होता है बताने वाला, किए जाने वाला, कराने वाला, करने वाला। बेटा ये प्रश्न आपके लिए, लो ये समझ लो, रामबाण बना दिया मैंने, और ये समझ लो आपके लिए मैंने एक मूल मंत्र दे दिया, प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल बढ़िया करके सर्च करो, और कहीं भी जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे सटीक आंसर ढूंढ के दो, और मैं कल इस बात का इंतजार करूंगा, कल लाइव में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपके के साथ ही कि इसका आंसर बताओ, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन आप पे उधार रहा, और ध्यान से बताना, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका पहली क्लास में, लेकिन फिर भी इंतजार करूंगा कल लाइव के साथ ही। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मुझे यही पूछना कि कारक का अर्थ क्या होता है, लास्ट सेशन में पढ़ा था कि बताने वाला, किया जाने वाला, कराने वाला या करने वाला, ठीक है दोस्त। तो तब तक मुझे लगता है आज पूरा सेशन में आपको मजा आया होगा, सारी प्रैक्टिस हो गई आपकी, ठीक है। फिर एक नए सेशन के साथ कल जुड़ूंगा, प्रैक्टिस लेके आऊंगा बढ़िया वाली। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, हैं शेयर भी करे करो, चलो धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक।